हाय दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज आइए जानते हैं द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। द्विघात समीकरण के मूल, जैसे हमने उदाहरण एक लिया है एक्स स्क्वायर बराबर 5x - 6। तो इसको मान के चलो हमको अगर हल करना है तो अगर कैसे हल करेंगे, x बराबर मान के चलो हमने x बराबर 1 रखने पर समीकरण एक में पहले आप इसको हल करिए तब आपको समझ आएगा। x बराबर 1 रखने पर समीकरण एक में, तो ये बायां पक्ष, ये हमारा बायां पक्ष है और ये हमारा दायां पक्ष। तो x बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर अगर 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर बराबर ये 5, 1 - 6, 1 का वर्ग 1 होगा, 5 का 1 में गुणा होगा तो 5 - 6 यानी 1 बराबर -6 में से 5 गया -1। आप ध्यान से देखेंगे तो ये 1 है और ये -1 है, तो ये बराबर नहीं हुआ। तो हम इसको कहेंगे कि ये बराबर नहीं है, अर्थात x का मान 1 रखने पर इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है। x का मान, x बराबर कुछ और पद लेते हैं, मान के चलिए x बराबर 2 रखने पर समीकरण एक में हमने x बराबर 2 रखने पर समीकरण एक में, तो x बराबर हम 2 रख रहे हैं, तो 2 का वर्ग बराबर 5, x का मान 2 हम लिए हैं -6, 2 का वर्ग ध्यान दीजिएगा तो 4, 5 दूना 10 और -6 यानी 4 = अब 10 में से 6 गया तो ये भी 4। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो 4 बराबर 4 आया है, अर्थात हमारा बायां पक्ष बराबर दायां, ये बायां पक्ष ये दायां पक्ष, अर्थात हमारा जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के आ गया बराबर। तो हम कहेंगे कि x का ये जो मान हमने 2 रखा है, यही इस समीकरण का एक मूल है। क्या हमने x बराबर जो 2 मान रखा है, तो बायां पक्ष यानी जो हमारा बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के, अर्थात 4 बराबर 4 है। तो हम कहेंगे कि x बराबर 2 इस समीकरण का एक मूल है। तो मूल का मतलब ये होता है कि जो अज्ञात राशि का मतलब, जैसे x अज्ञात राशि है, 5 है तो 5 है तो 5 है, 6 है तो 6 है, अज्ञात तो है नहीं, इसमें x है, यहाँ पे x है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अज्ञात राशि के वैसे मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हो तो उस समीकरण के वे मूल कहलाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आते होंगे ये बात। तो मूल का मतलब ये कि अज्ञात राशि के वैसे मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। संतुष्ट करने का मतलब क्या, बायां पक्ष बराबर हमारा दायां पक्ष, यानी जो 4 आया है इधर भी 4 आया है। तो यानी कि x का अगर वैल्यू हम 2 रखे हैं तो इस समीकरण संतुष्ट हो रहा है, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो इसलिए x बराबर 2 इस समीकरण का एक मूल हुआ। आगे के उदाहरण में जैसे आपको लेके हम जाएंगे, इसको मिटाते हैं तब आपको थोड़े और समझ में आएंगे। जिससे मान के चलिए इसको मिटा लेते हैं और कुछ उदाहरण लेते हैं। तो मूल का मोटा मोटी मतलब ये हुआ कि उस समीकरण को वे संतुष्ट करने चाहिए। जैसे मान के चलो हमने लिया, क्या लिया, 3t² - 48 बराबर 0। तो इसमें हम चाहेंगे तो t का भी मान डायरेक्ट रख के निकाल सकते हैं, समीकरण को संतुष्ट करने वाला। अगर चाहेंगे इसको तो कैसे, 3t² बराबर ये इधर आ गया तो 48 होगा। तो हम अगर t का मान रखें, t का मान चलिए t बराबर 1 रखने पर समीकरण एक में, चलिए ऐसे भी हम मान निकाल सकते हैं। समीकरण एक में हमने मान के चलिए इसको हमने समीकरण एक नाम दे दिया रखने पर, तो t का मान 1, तो ये मतलब हमारा ये बायां पक्ष है, ये है हमारा बायां पक्ष और ये हमारा दायां पक्ष। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष, तो t बराबर 1 रखने पर तो 3t² है बराबर ये 48 है, ध्यान दीजिएगा। तो t बराबर 1, तो 3t का मान 1 का स्क्वायर बराबर ये 48। तो 3 और t का मान 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, बराबर ये 48। 3 का 1 में गुणा होगा तो 3 बराबर ये 48। ध्यान से देखिएगा तो ये बराबर क्या नहीं हो पा रहा है, यानी 3 बराबर 48 तो है नहीं,
तो हम कहेंगे कि t बराबर 1 इस द्विघात समीकरण का मूल नहीं है। मान के चलिए हम कुछ और मान रखते हैं। क्या रखते हैं? जैसे मान के चलिए हम 2 रखते हैं। t बराबर क्या रखते हैं? t बराबर 2 रखने पर यहाँ से लिखते हैं t बराबर 2 रखने पर, t बराबर 2 रखने पर समीकरण 1 में, समीकरण एक में तो 3t का मान हम 2 रख रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर बराबर ये 48 है। अब ध्यान दीजिए 2 का स्क्वायर 4 होगा बराबर ये 48, यानी 3 चौका 12, 12 बराबर 48। ये भी ध्यान दीजिएगा, तो ये भी बराबर नहीं है, अर्थात t बराबर 2 ये समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा। हम कुछ और मान लेते हैं, जैसे t का मान मान के चल हमने 4 ले लिया, 4 नहीं 3 ही रखिए, 3 लेने पर t बराबर 3 रखने पर किसमें? समीकरण 1 में। तो मान के चलिए 3 है और t, तो t का मान 3 का स्क्वायर बराबर 48, तो 3 का स्क्वायर 9 बराबर 48, तो 3 9 27, 27 इज नॉट इक्वल टू 48। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, तो 27 बराबर 48 के नहीं है, तो अर्थात t का मान 3 रखने पर इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है। अब t का मान आगे ऐसे भरते जाएंगे। t बराबर 4 रखने पर, मान के चलिए t बराबर 4 रखने पर समीकरण 1 में, तो t का मान हम अगर 4 रखेंगे तो 4 का वर्ग बराबर ये 48, 4 का वर्ग 16 बराबर 48, और 16 या 48, ये भी 48। ये आप ध्यान से देखिएगा, तो t बराबर जो 4 हम रखे हैं वो इस समीकरण को, अर्थात जो बायां पक्ष आया है वही दायां पक्ष भी आया है। ध्यान दीजिए, यानी जो हमारा बायां पक्ष है वही हमारा दायां पक्ष भी आ रहा है, यानी 48 बराबर 48। तो यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष कब? जब t का मान हमने 4 रखा है। तो इसी को कहेंगे कि t बराबर 4 इस समीकरण का एक मूल है, एक रूट है। तो अर्थात क्या बोलेंगे? t बराबर 4 इस समीकरण का एक मूल है, एक रूट्स है। तो ऐसे ही आगे आगे सवालों में जैसे जैसे हमारे सवाल आते जाएंगे ऐसे ही हम मान निकालते जाएंगे। और ये आगे कई तरह के, जैसे गुणनखंड विधि से निकालते हैं t का मान, t का चाहे x का, गुणनखंड विधि से इसको हल करते हैं। तो हमारी बात थी कि द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, तो आपको आप जरूर समझ में आया होगा। जो ये t बराबर हमने 4 रखा है, तो इस द्विघात समीकरण के, अर्थात इसके ये एक मूल हो गया t बराबर 4। तो इसी को हम बोलते हैं द्विघात समीकरण का मूल निकालना या द्विघात समीकरण के मूल। तो आगे आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो आपको गुणनखंड विधि से फिर पूर्ण वर्ग बनाकर निकालना, मूल निकालना, और फिर है श्रीधराचार्य सूत्र से मूल निकालना। तो ऐसे आपको सवाल मिलते जाएंगे। तो आपको ज़रूर, मुझे आई होप कि आपको ज़रूर समझ में आएंगे हो कि द्विघात समीकरण के मूल किसको कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपको थोड़े आगे के और क्वेश्चन बताऊंगा। तो ये मैं आपको मिटाऊंगा और आगे कुछ सवाल बताऊंगा। तो इसको हम मिटाते हैं, मिटाने के बाद अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। और आपको मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि आपको ये ज़रूर समझ में आए होंगे कि द्विघात समीकरण के मूल किसको कहते हैं, रूट किसको कहते हैं। और मैं आपको आगे और भी कुछ क्वेश्चन, जो ज़रूरी क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से, अर्थात जो बोर्ड एग्ज़ाम में दे सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान के चलिए हमारा एक क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 में बोल रहा कि x का मान बताइए। मैं x का मान बताइए, x का मान बताइए। तो x का मान बताने का मतलब जो हमारा अज्ञात राशि है, यानी x ही तो अज्ञात है। ये 4 है तो 4 ही है, 12 को 12 ही बोलेंगे, 9 को 9 ही बोलेंगे। अज्ञात कौन है? x है। यानी x का मान पूछ रहे हैं, यानी एक तरह से मूल ही पूछ रहा है, एक तरह से रूट से पूछ रहा है। तो हम इसको कैसे लगाएंगे? इसको हम चाहेंगे तो गुणनखंड विधि से भी लगाएंगे, गुणनखंड विधि से ही लगा लेंगे। तो x का मान पूछने का मतलब एक तरह से हुआ कि ये द्विघात समीकरण का मूल पूछ रहा है कि इसके मूल क्या है। तो आइए गुणनखंड विधि से लगाएंगे। तो जब भी आप
गुणनखंड विधि से लगाने का प्रयास करेंगे तो अब ध्यान दीजिए, जो द्विघात समीकरण का मानक समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये ध्यान दीजिए, ये कैपिटल लेटर में इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्मॉल लेटर में भी लिख लेते हैं। ये जो ए है यही है, ध्यान दीजिएगा। तो इन दोनों समीकरणों को अगर इससे तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 4 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 ए है, तो ए बराबर ध्यान दीजिएगा 4 हो जाएगा। ऐसे तुलना कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का बी गुणांक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक ध्यान दीजिए -12 है, तो b का मान -12 कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लस है, यहाँ पे माइनस रहेगा तो b का मान -12 होगा। अगर +12 हो 12 एक्स होता तो हम कहते b बराबर +12 है, लेकिन यहाँ पे जो इसको मानक समीकरण बोलते हैं, द्विघात समीकरण का मानक समीकरण। इससे हमेशा तुलना करके आप लगाइएगा। तुलना क्या करना है, आपको जैसे ही सवाल लगते जाएंगे आपको अनुभव हो जाएगा कि ए बराबर क्या है, बी बराबर क्या है, सी बराबर क्या है। और सी बराबर क्या है, 9 है। तो 9 ए का हम सी में गुणा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, गुणा। तो ए गुणे सी अगर करेंगे, ए गुणे सी तो मतलब 4 गुणे 9 करेंगे, तो 4 9 36। इसी 36 का ऐसा खंड करेंगे, 36 का, जैसे 36 का खंड तो 4 गुणे 9 ही होगा, फिर 4 का 2 गुणे 2 और 9 का 3 गुणे 3। तो इसी खंड में से हम कुछ ऐसा जोड़ी बनाएंगे कि जोड़ने या घटाने पे -12 आ जाए और गुणा करने पे 36 आ जाए। तो ध्यान से देखिएगा, तो 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6 यानी 6 अगर लेंगे, वो भी कैसा, -6 और -6 लेंगे तो -6 ये -12 हो जाएगा। अब -6 का -6 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस अच्छा जाके 36 हो जाएगा। यानी दोनों कंडीशन हमारा यहाँ पे पूरा हो रहा है। तो हम इसका मतलब -6x और -6x दो राशि ले लेंगे। अर्थात जब इसको हल करेंगे तो इधर आपको मैं बता देता हूँ, अर्थात जब हम हल करेंगे इसको, यानी 4x स्क्वायर -12x प्लस 9 बराबर 0। इसको थोड़ा सा आवाज़ बाहर से शायद आ रही है, मैं इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो हम सही कर लेंगे तो आवाज़ सही आती रहेगी। अब हम इसको अब हल अगर करते हैं, थोड़ी सी कुछ दिक्कत प्रॉब्लम आ रही शायद, तो अब इसको हम जब हल करेंगे तो 12x के स्थान पे हम 6x और 6x ले लेंगे, अर्थात 4x स्क्वायर -6x प्लस 9 बराबर 0। इसको हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं। तो इसमें से हम क्या कॉमन है, कॉमन 2x है, यहाँ भी 2x है, तो 2x कॉमन अगर लेंगे यहाँ दोनों पक्षों से, दोनों पक्ष का मतलब यहाँ से और यहाँ से, तो 2x अगर कॉमन लेंगे तो 2x बचेगा माइनस ये 2 3 6 3 बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या कॉमन लें, यहाँ पे ले लें हम 3 कॉमन। 3 कॉमन लेंगे तो 3 दूना 6 यानी 2x माइनस 3 3 के 9 बराबर 0। 2x माइनस 3 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और फिर ये ब्रैकेट में 2x माइनस 3 बराबर 0। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 2x माइनस 3 बराबर एक बार 0 लेने पर तो 2x बराबर हो जाएगा, इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 3 बटा हो जाएगा 2। ये हमारा आंसर हो गया एक तरह से, यानी x बराबर 3 बटा 2 आ गए। इसको भी एक बार ले सकते हैं, 2x माइनस 3 बराबर 0 लेने पर, तो ये वही मान आएगा, 2x बराबर 3 हो जाएगा, तो x बराबर 3 बटा 2 हो जाएगा। यही सेम मान आ रहा है, यानी x के जो मूल हुए 3 बटे 2 हुए, यही x का एक तरह से मान हुआ। तो x का मान 3 बटे 2 आया। तो मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आपको जरूर क्वेश्चन आते होंगे और जरूर समझ में आते होंगे कि कैसे हमको हल करना है। और कुछ उदाहरण की तरफ और बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं 1-2 क्वेश्चन और बताता हूँ। चलिए इसको मिटाते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप इसको रोक के वीडियो देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि कैसे इसको हल कर सकते हैं। अब मान कीजिए थोड़े सवाल हमारे कुछ और हैं, जैसे मान के चलिए इसमें सवाल कुछ दिया हुआ कक्षा 10 की ये सवाल है।
जैसे दिया कि जैसे दिया यदि समीकरण इतना इतना का एक हल x बराबर 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसमें दिया है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3ax माइनस 2a बराबर 0 का एक हल का एक हल x बराबर 2 है, तो a का मान पूछ रहा है। का एक हल x बराबर 2 है, मतलब इसका ये कहने का मतलब है कि x बराबर जो 2 है इसका एक हल है, यानी x बराबर 2 इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो x बराबर 2 रखेंगे तो समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो हल लिखेंगे, चूंकि x बराबर 2 इसका एक हल है, अतः यह समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो समीकरण को संतुष्ट करेगा तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3ax माइनस 2a बराबर 0। संतुष्ट करने का मतलब 0 के बराबर, तो एक x बराबर हम 2 रखेंगे, तो x बराबर 2 का वर्ग प्लस 3a, x का मान 2 माइनस 2, x का मान 2 रखना है, ये ही रहेगा बराबर 0। तो 2 का वर्ग ध्यान दीजिएगा 4 होगा, प्लस 3a का 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूना 6a हो जाएगा, माइनस 2a बराबर ये 0, यानी 4 प्लस 6a में से 2a घटेगा तो 4a बचेगा बराबर 0। इस 4a को इधर ही रहने देते हैं, इसको लेके जाएंगे उधर, तो ये प्लस है तो इधर आएगा तो -4, तो इसलिए a बराबर हो जाएगा -4/4। 4 से 4 कटेगा तो क्या बचेगा -1, यानी a बराबर हमारा हो जाएगा -1। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी a का मान क्या आएगा -1 आ गया। अब हम आपको कुछ और आगे आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसको समझने का और हल करने का प्रयास करिएगा। जैसे कुछ उदाहरण और लेते हैं और इसमें और चीज़ें बताते हैं कि इसको कैसे हल करते हैं। जैसे उदाहरण में हम मान के चलिए कुछ सवाल ऐसे भी हैं, जैसे मान के चलिए इसमें दे देगा कि जैसे एक्स स्क्वायर, मान के चले एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0 को हल कीजिए, मतलब एक्स का मान निकालिए, कहने का मतलब। तो इतना को हल कीजिए तो हम, यानी एक्स स्क्वायर है -1/, तो इसको हम हल अगर करेंगे तो ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर बराबर इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस है तो प्लस 1/9 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर का जो अंडर रूट यहाँ पे 1/9 हो जाएगा। तो 1/9 का मतलब ये हुआ कि अंडर रूट 1/3 और गुणे 1/3। तो प्लस माइनस जब भी मान निकालेंगे अंडर रूट के अंदर से तो प्लस माइनस के साथ, तो 1/3 2 बार आ गया तो प्लस माइनस 1/3, यानी एक्स का मान प्लस माइनस 1/3 हमारा आंसर होगा। यानी x के 2 मान प्राप्त हुए, प्लस 1/3 भी और माइनस 1/3 भी मान प्राप्त हुआ। ऐसे ही मान के चलिए कुछ और उदाहरण दे दिया, जैसे मान के चलिए इसमें दे दिया 2x² माइनस 32 बराबर 0। तो इसमें हम अगर ध्यान से देखेंगे तो 2x² बराबर इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 32 हो गया। फिर x² बराबर ये 32, हमको x का मान चाहिए तो जितने भी अंक है सबको उधर ले जाते हैं। तो ये 2 अंक है तो 2 को भी ले जाएंगे, तो चूंकि यहाँ पे 2x² का मतलब 2 गुणा के रूप में है, तो गुणा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो 32/2, तो 32/2 का मतलब काटेंगे तो 16 दूना 32 होता है, यानी हमारा x² बराबर का हो गया 16 हो गया। तो x बराबर क्या होगा, जैसे ये वर्ग घटेगा यहाँ पे करंडी चढ़ जाएगी, मतलब 16 हो जाएगा। तो ये अब क्या हो जाएगा, 16 का मतलब 4 गुणे 4। तो अब जब भी करंडी से बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस के साथ में, यानी 4, यानी x बराबर जो मान हुआ वो प्लस माइनस 4 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम आते हैं श्रीधराचार्य विधि से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना।
आपको इसमें हम सिखाएंगे कि श्रीधराचार्य विधि से मूल कैसे ज्ञात करते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको जानने का प्रयास करें। चलिए इसको हम अब अपने तरीके से हल करते हैं श्रीधराचार्य विधि से। श्रीधराचार्य विधि से हल करने का मतलब ये हुआ कि हम श्रीधराचार्य विधि में कैसे हल करेंगे आपको बताया जाएगा। श्रीधराचार्य की विधि, श्रीधराचार्य विधि में मान के चलिए कोई उदाहरण हम लेते हैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0, इसको श्रीधराचार्य विधि से हल करते हैं। इस द्विघात समीकरण को हम श्रीधराचार्य विधि से हल करते हैं। और श्रीधराचार्य विधि तब प्रयोग किया जाता है जब गुणनखंड आसानी से नहीं बन पा रहे हो। हम इसको गुणनखंड के भी तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन जब गुणनखंड नहीं बनता है तभी हम श्रीधराचार्य का मतलब विधि अपनाते हैं लगभग। तो श्रीधराचार्य की विधि में क्या है, श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि में ये है, इसका सूत्र क्या है, x का जब भी मान निकालना हो तो -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a है। ध्यान दीजिए, यानी x का जो मान निकालेंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। यहाँ पे क्या है, a क्या है, a का मतलब ये है जो हम मानक समीकरण, जैसे द्विघात समीकरण का मानक समीकरण, द्विघात समीकरण ध्यान दीजिए, द्विघात समीकरण का मानक समीकरण, द्विघात समीकरण का मानक समीकरण क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। ये द्विघात समीकरण का क्या है, मानक समीकरण है। तो इसी द्विघात समीकरण में का ये b है, यही द्विघात समीकरण वाला, ये b वही द्विघात समीकरण का b है। ये जो 4 है सूत्र का 4 है, a जो है यही x स्क्वायर के बगल में जो a बैठा वही a है, c वही है जो c, यहाँ पे जो c अचर पद है वही c है, 2a वही a है, 2 सूत्र का 2 है और a यही वाला a है। मतलब जो भी समीकरण हमको दिया जाएगा, जिसे मान के चलो हमको 2x स्क्वायर दे दिया, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 दे दिया, प्लस 3 है। तो ध्यान दीजिए, इसका मतलब हम तुरंत मानक समीकरण से यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ये उन बच्चों के लिए ज्यादा कारगर है जो इस बात को नहीं जानते होंगे। जो बच्चे जानते होंगे ऐसे कर लेंगे, बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन जो बच्चे नहीं जानते हो उनके लिए थोड़ा सा ये बेसिक से है, आप ताकि आप अच्छे से जान जाओ। जैसे ax स्क्वायर तो 2x स्क्वायर प्लस bx तो 5x प्लस c तो प्लस 3, यानी यहाँ पर a बराबर, क्योंकि कुछ समय के लिए लाइट चली गई इसलिए मैं आपको और आगे बताऊंगा। जैसे ही लाइट आएगी तब तक के लिए धन्यवाद, क्योंकि लाइट की कमी है। ये आगे सवाल हम बताएंगे, और जैसे ही लाइट की थोड़ी कमी की वजह से मैं पूरा बना नहीं पाया, तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि इसको कैसे हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।